हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट नर्सिंग प्लस में। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं और एम्स, आरआरबी, एएसआईसी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, बेस्ट बुक कौन सी है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं और मॉक टेक्स्ट का सही उपयोग कैसे करें। तो वीडियो को पूरा देखिए और एक भी पॉइंट मिस मत करिए। सबसे पहले हम उस परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस समझना होगा जिसकी हमें तैयारी करनी है। मतलब अगर आप एम्स, नॉर्सेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आरआरबी की कर रहे हैं या ईएसआईसी की, तो आपको उस परीक्षा का पैटर्न समझना होगा। और पैटर्न समझने के लिए सबसे पहले आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, उनको ध्यान से देखना होगा, स्टडी करना होगा। उसके बाद में आप सिलेबस की बात करें तो विशेष तौर पर किसी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए जो सिलेबस डिज़ाइन नहीं किए गए, इसमें जो सिलेबस होता है वो आपका जो बीएससी नर्सिंग का जो सिलेबस है उसी को अच्छे से स्टडी करने की आवश्यकता होती है। सिलेबस की अगर बात करते हैं तो इसमें मोस्टली कुछ सब्जेक्ट है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं, जैसे कि ऑब्स्ट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग फंडामेंटल, नर्सिंग रिसर्च। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी कुछ एग्जाम्स में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, कंप्यूटर से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परंतु यह सब क्वेश्चन जो होते हैं इनका रेशियो कम होता है। अगर 100 नंबर का कोई क्वेश्चन है, पेपर है, तो उसमें इनका प्रतिशत करीब 20% होगा, अर्थात 20 क्वेश्चन 100 में से पूछे जा सकते हैं। वैसे तो यह कम क्वेश्चन होते हैं, परंतु आपको एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए इन क्वेश्चन पर स्टडी पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन क्वेश्चन को आसानी से हल करना सीख जाते हैं तो ये आपको एक बोनस मार्क की तरह काम करते हैं, क्योंकि जो मेन मेन टॉपिक या जो सब्जेक्ट होते हैं उनकी स्टडी सारे स्टूडेंट करते हैं और वीक पॉइंट इन्हीं सब में होता है, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी में। तो अगर आप इस पर अच्छी पकड़ बना लेते हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाते हैं, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बेस स्टडी प्लान क्या हो सकता है। एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अच्छी रणनीति बनानी जो बहुत ज़रूरी होती है। तो आइए देखते हैं बेस स्टडी प्लान। डेली स्टडी रूटीन 6 to 8 आवर्स होना चाहिए, जिसमें से मॉर्निंग 2 घंटे, जिसमें हम डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, मेडिकल सर्जिकल, मेंटल हेल्थ, नर्सिंग, इनकी स्टडी कर सकते हैं। दूसरा, आफ्टरनून 2 आवर्स कम्युनिटी हेल्थ, इसमें जो सब्जेक्ट हमें पढ़ने चाहिए, कम्युनिटी हेल्थ, ओबीजी, चाइल्ड, इनको हम स्टडी कर सकते हैं। तीसरा इवेंट हमें यूज़ करना है इवनिंग में, इसमें 2 आवर्स की हम पढ़ाई कर सकते हैं, जिसमें जीके, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, इन सब सब्जेक्ट की स्टडी कर सकते हैं। और नाइट में जो 1 घंटा है, आपको जो दिन भर टोटल जो पढ़ाई की है उसको रिवाइज करना है और कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। पढ़ाई के साथ साथ आपको कुछ और चीज़ें ऐड करनी होगी इसमें, जैसे वीकेंड का आपका प्लान क्या होना चाहिए स्टडी से रिलेटेड। सैटरडे को आप मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर सकते हैं। संडे को आपको कंप्लीट जो पूरी वीक में पढ़ाई की है उसका रिवीजन करना चाहिए, जिससे कि आपका जो बेस है कंप्लीट होते जाएगा और आपकी जो एबिलिटी है एमसीक्यूज को सॉल्व करने की वो भी स्ट्रांग होते जाएगी। तो ये स्ट्रेटेजी जो प्लान था वो तो था हमारे नर्सिंग भाइयों बहनों के लिए जो कि सिर्फ जॉब नहीं कर रहे हैं और अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। लेकिन जो ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जो कि अपनी जॉब के साथ में भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते होते हैं, उनको ये चाहिए कि अपने जॉब के टाइम को एडजस्ट करते हुए इसी तरह से कुछ कुछ हावर्स के गैप में जो खाली टाइम बचता है उसमें पढ़ाई करनी चाहिए। स्पेशली थ्योरी सॉल्व करने के बाद एमसीक्यू सॉल्व करने पर उन्हें फोकस करना चाहिए। अब बात करते हैं हमें इसके लिए पढ़ाई कहाँ से करनी चाहिए। भाई, जो हम बीएससी नर्सिंग या जीएनएम में पढ़ाई करते हैं उससे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पढ़ाई करना काफ़ी डिफरेंट होता है। बिकॉज़ क्योंकि इसका लेवल अलग है। हम जो पढ़ते हैं एकेडमिक में
उससे डिफरेंट ही आपको स्टडी करनी होती है। आजकल बहुत सारी कोचिंग अवेलेबल हैं, आप उनके कुछ वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी एक कोचिंग ज्वाइन कर लेना है। ओके, उस कोचिंग के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करोगे तो आपको एक वे मिल जाएगा किस तरह से हमें एग्ज़ाम में लिखना है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। वो आपको चूज़ करना है कि आपको किससे पढ़ना है, कौन सी कोचिंग की क्लासेस आपको समझ में आती है। अगर बात करते हैं आप सेल्फ स्टडी की, तो सेल्फ स्टडी से स्टडी तो हो जाएगी, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगेगा। आपको मटेरियल सर्च करने में और एमसीक्यू सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए आप कोई एक कोचिंग ले सकते हैं। कोचिंग के अकॉर्डिंग ऊपर दिए गए प्लान के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कर सकते हैं। वैसे अगर कुछ बुक्स की बात करें तो हम मेडिकल सर्च